दोस्तों लास्ट टाइम ये भर्ती 2014 में आई थी। पूरे 11 साल के बाद ये दोबारा से भर्ती देखने के लिए मिल रही है। जब लास्ट टाइम ये भर्ती आई थी तब भी इसमें वैकेंसी खाली चली गई थी, तो इस बार भी आप सभी को ये मौका मिल रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई करें और 2025 में एक बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल सकती है, जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको करीब 45,000 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल जाएगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है एमप्री रिक्रूटमेंट 2025 यानी एएमपीआरआई के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। एएमपीआरआई का मतलब यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एडवांस मटेरियल प्रोसेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 26 अप्रैल 2025 से और इसकी लास्ट डेट है 17 मई 2025। कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहता है कि इसकी वैकेंसी की शायद लास्ट डेट निकल गई है, तो जो डेट्स मैं आप सभी को बता रहा हूं वो ऑफिशियल डेट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको यही डेट्स देखने के लिए मिलेंगी। अभी जस्ट मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस पे करने की भी जो डेट रहेगी वो 17 मई 2025 आप सभी की रहने वाली है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल्स, तो कोई भी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और वैकेंसी इसमें भी आपकी जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। अगर लगातार आप देखेंगे तो बहुत सारे जीएसए की वैकेंसी इस बार आपको देखने के लिए मिली है, जो सीएसआईआर के द्वारा कंप्लीट करवाई जा रही है और इंडिया के टॉप विभागों में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे रिसेंटली ये वाली जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं वो एमप्री की तरफ से आपकी निकाली गई है। तो ऐसे ही आप सभी को पता है एनएएल की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, एनसीएल की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, नीरी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ऐसी काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनमें अलग अलग आपको जीएसए और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इनके लिए जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें बहुत कम कंपटीशन आपको और भर्तियों की तुलना में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अगर मैं बात करूं टोटल सैलरी की, तो देखो जीएसई के जो पे स्केल है वो 19,900 से लेकर 63,100 रुपए है और यहाँ पे टॉप क्लास सिटीज में आपकी पोस्टिंग होती है, इसलिए जो आपके भत्ते वगैरह होते हैं वो काफी बढ़िया बनते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी होती है वो करीब 45,000 रुपए पर मंथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 28 साल। और रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो देखो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्र की गणना की जाएगी वो आप सभी की 17 मई से उम्र की गणना की जाएगी, क्योंकि 17 मई इसकी क्रूशियल डेट है, लास्ट डेट है। इसी दिन से आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना होगी 17 मई से। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट होती है वो बनती है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप सभी का होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में होता है जीएससी की पोस्ट है तो टाइपिंग आप सभी की होती है। टाइपिंग में एक हिंदी का ऑप्शन आप सभी को मिलता है, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए और एक आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है। इनमें से जो चाहे आप कर सकते हैं, हिंदी की भी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश की कर सकते हैं। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो फॉर्मेलिटीज होती है बहुत ही नॉर्मल होती है, इसका कोई ज्यादा रोल इसमें होता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका सभी भर्तियों में होता ही है। आगे बढ़ते हैं तो देखो सिलेबस यहाँ पे आप सभी देख लो कि सिलेबस आपका क्या रहता है। सिलेबस यहाँ पे पोस्ट नेम आप सभी को दिया गया है, जीएसई की पोस्ट है आप सभी की। सिलेबस में 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आप सभी को बता दें यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका नहीं आता है, मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाता है। टाइपिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं, हिंदी की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ये आपका सिलेबस है, जिसमें अगर हम बात करें तो देखो ये 2 पेपर में आपका डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला जो पेपर होता है 90 मिनट का होता है, 1 घंटे 30 मिनट का, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, 100 नंबर का पेपर होता है। इसके लिए 200 नंबर आपको दिए जाते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। और सीएसआईआर की जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है किसी भी विभाग में आपको देखने के लिए मिले, जीएसए के लिए सेम सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे समझो कि अगर आप एक चीज को टारगेट कर लेते हैं तो काफी सारी वैकेंसी के लिए फॉर्म
अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है इसमें 2 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी। दोनों में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी टोटल मिला के 150-150 300 नंबर आप सभी के हो जाते हैं और 300 नंबर में से ही आपकी जो मेरिट होती है वो बनती है। और जो पेपर 1 होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सिलेबस है आप सभी का, तो सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 500 रुपए फीस पे करनी है। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलावा आप अन्य किसी भी कैटेगरी से आते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट भी फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलता है। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि वैकेंसी निकली भी या नहीं निकली, तो देखो यहाँ पे आप सभी देख लो, CSIR के द्वारा एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये वैकेंसी निकाली गई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं CSIR का जो मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान में एम्प्री में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट संख्या देख सकते हैं और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो भी देख सकते हैं, 26/4/2025 से 27/4/2025, हाँ 27/5/2025 आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 17 मई सैटरडे को शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि देखो इसके लिए फॉर्म अप्लाई वगैरह कैसे करना है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले गूगल ब्राउजर में जाओ और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है studyfordreams.in। ये सर्च करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा CSIR एम्प्री रिक्रूटमेंट 2025 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इस पर आप क्लिक कर देना। अगर नहीं भी मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दे रखा है, यहाँ पे अगर आप एम्प्री सर्च करोगे AMPRI तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स है वो इसकी ऐड कर दी गई है। इसमें नोटिफिकेशन ऐड कर दिया गया है, अप्लाई करने की लिंक आप सभी को दे दी गई है जहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको दे दी गई है, नोटिफिकेशन की लिंक दे दी गई है, तो डायरेक्टली आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करो तो जो इसका मेन पेज है जहां से आपको अप्लाई करना है वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मुझे पहले इसका नोटिफिकेशन चेक करना है तो नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना जिसमें ऑफिशियल सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि वैकेंसी कहां पे है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैकेंसी जो भी बताई जा रही है वो 100% जेन्युइन वैकेंसी रहेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो सकती है लेकिन वैकेंसी जेन्युइन रहेगी और बढ़िया वैकेंसी आपके लिए रहेगी। तो जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज, बड़ी वैकेंसीज, हर एक वैकेंसी के बारे में हमारा काम है आपको अपडेट देना, क्योंकि देखो वैकेंसी 1 हो, 1000 हो या 1 लाख हो, सभी के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं। जरूरी है जानकारी होना। बहुत बार आप 1 लाख वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन 10 वैकेंसी में, 20 वैकेंसी में या 1000 वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है और क्या आपने सोचा हुआ है, उसके हिसाब से सारी चीजें काम करती हैं। तो होपफुली कि ये जो चीजें हैं वो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सारी चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दी है कि कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि हमसे अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो एक काम कर लेना, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप सभी को लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जाकर भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी आप सभी के लिए है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में भी आपको अपडेट देते रहते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लगातार जो भी जॉब अपडेट आते हैं सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वैकेंसी बहुत बढ़िया है और बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म ट्राई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।